सावधान, 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है। यह कुंभ राशि में लगने वाला एक दुर्लभ पंचग्रही सूर्य ग्रहण है, जिसके बारे में महर्षि वराहमिहिर ने चेतावनी दी थी कि यह समाज में उथल पुथल, युद्ध की स्थिति, व्यक्तिगत जीवन में भारी उलटफेर लाएगा। इसके बीच 15 फरवरी को आने वाला जो समय है, शिव रात्रि है, कॉस्मिक रिसेट बटन की तरह है, ये सेफ्टी वाल की तरह है। यह वीडियो आपको बताएगी कि कैसे नासा के वैज्ञानिक रिपोर्ट और शिव पुराण के उपाय दोनों को मिलाकर आप इस संकट के समय को जीवन में सबसे बड़ी अवसर के में कन्वर्ट कर सकते हैं। 90% लोग जो इस जानकारी से अनजान है, उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप उन 10% जागरूक लोगों में शामिल हो सकते हैं जो इस इवेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मिक रिसर्च की इस दुनिया में। मैं हूं धर्मेंद्र सुरुटिया, एक कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच। मेरा उद्देश्य है कि प्राचीन ज्योतिषीय विज्ञान और आधुनिक खगोल विज्ञान के शोधों को मिलाकर आपके जीवन के लिए नए एक सटीक और व्यावहारिक मार्गदर्शन को तैयार करना। और आज हम बात कर रहे हैं फरवरी 2026 के उस अद्वितीय समय को जो आपके जीवन में भूचाल ला सकता है या तो स्मरणीय अवसर बन सकता है। यह पूरी तरह आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा। दोस्तों, किसी भी घटना को समझने से पहले हमें उनके दो पहलू को देखना जरूरी होता है। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और ऊर्जा का विज्ञान यानी कि मेटाफिजिक्स। आज की यह खगोलीय घटना हमें इन दोनों कसौटियों पर एक दुर्लभ और एक चौंकाने वाली घटना के बारे में बताता है। तो सबसे पहले समझते हैं मॉडर्न विज्ञान की भाषा को, खगोल विज्ञान को, एस्ट्रोनॉमी के तथ्य को। नासा, इसरो या पंचांग की दृष्टि से ग्रहण की प्रकृति। 17 फरवरी 2026 को होने वाला यह ग्रहण सूर्य ग्रहण एक एन्युलर सोलर इक्लिप यानी कि कंकणाकार सूर्य ग्रहण होगा। नासा के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, किंतु चंद्र जो है उसका आकार सूर्य से छोटा होने के कारण ये सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा और इसे सूर्य एक आग की अंगूठी यानी कि रिंग ऑफ फायर की तरह बन जाएगा, चंद्रमा की चारों ओर दिखाई देगा। और ये दृश्य खगोल विज्ञान में अत्यंत आकर्षित माना जाता है। बट एस्ट्रोलॉजी में ग्रहण हमेशा एक टिपिकल रिजल्ट देता है। जब दृश्यता की बात करें और भारत की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। नासा के मानचित्र के अनुसार इस ग्रहण का यानी कि रिंग ऑफ फायर दक्षिणी महासागर और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा। इसरो भी यही कहता है और हमारे पंचांग भी इसी की पुष्टि करते हैं। इसका वैज्ञानिक अर्थ यह कि सूतक नहीं है, लेकिन चूंकि ये भारत की भूमि पर नहीं दिखाई देगा, इसीलिए आप यहाँ पे सूतक काल नहीं मनाएंगे तो चलेगा। बट इसका मतलब यह है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं, प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। विज्ञान कहता है कि ग्रहण एक खगोलीय यानी कि सेलेस्टियल मैकेनिज्म का परिणाम है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। यह छाया केवल एक दृश्य प्रभाव नहीं है, सूर्य से आने वाली सौर हवा यानी कि सौर विंड और चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी का प्रभाव पूरी पृथ्वी के वायुमंडल और उसके चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटोस्फीयर पर जरूर पड़ता है। इसलिए यह घटना भौतिक रूप से ग्रह को प्रभावित करती है, चाहे पूरी दुनिया इसे देखे ना देखे। यही कारण है कि ज्योतिष में इसे एक सार्वभौमिक घटना माना जाता है। अब हम समझते हैं इसके ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजी के तौर पे ऊर्जा का गणित। अब हम आते हैं उस सूक्ष्म ऊर्जा के गणित पर जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। यहाँ पर ग्रहण एक साधारण ग्रहण नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट कॉस्मिक स्ट्रोम बन के आया हुआ है। कुंभ राशि के वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर कुंभ को ज्ञान और दान की राशि कहा जाता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है कुंभ जो जल की राशि है, एक्वेरियस। यह जल साधारण पानी नहीं है, बल्कि जीवन का अमृत, नवीन विचार और क्रांतिकारी ज्ञान की बात करता है। कुंभ राशि सामूहिक यानी कि कलेक्टिव, अचानक आया हुआ उलटफेर यानी कि सडन अपहीवल जो है, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मानवतावाद का प्रतिनिधित्व करती है। और जब यहाँ सूर्य आते हैं तो ये सभी विषय विश्व मंच पर चर्चा में आते हैं। राहु जो पहले से यहाँ पे है, वह इसमें विस्फोटक, अप्रत्याशित और भ्रामकता का तत्व भी जरूर डाल देगा। अभी देखिए सूर्य की दुर्गति। सूर्य यानी कि राजा की परीक्षा का समय। सूर्य आत्मा
आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, सरकार, पिता, नेतृत्व के कारक है, वे राजा है। लेकिन फरवरी में वे अपने शत्रु की राशि यानी कि शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करे। शनि जो नियम, अनुशासन, संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि उसी राशि में उसके परम शत्रु राहु बैठे हुए हैं, और जो 17 फरवरी को उनके ऊपर ग्रहण लगाएंगे। यह एक ऐसी सिचुएशन है कि राजा जो है अपने ही राज्य में सूर्य के कारक क्षेत्रों में असहज है और शत्रु की राशि में बैठे है, और वहां एक छाया ग्रह राहु उस पर हमला कर देता है। यह स्थिति आत्मविश्वास में कमी, अधिकारी और सरकार के बीच में तनाव, पिता के स्वास्थ्य में चुनौती और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को खतरा में डालना हुआ दिखा रहे थे। पंचग्रही योग के कलेक्टिव कर्मा का समय है। 13 फरवरी के बाद कुंभ राशि में स्थित सूर्य, शुक्र, बुध, शनि और राहु, ये 5 ग्रह एक साथ रहेंगे, जिसे पंचग्रही योग कहते हैं। इसे केवल अशुभ कहकर छोड़ देना सतही समझ होगी, यानी कि पार्शियली कंसिडर होगी। महर्षि पराशर ने अपने ग्रंथ बृहद पराशर शास्त्र में कहा है कि जब भी एक से एक राशि में अधिकांश ग्रह इकट्ठे होते हैं तो समाज में सामूहिक कार्मिक ऊर्जा को प्रकट करते हैं। कालिदास ने फल दीपिका के में भी बताया कि ऐसे योग में समाज में छिपे हुए तनाव, असंतोष और जमा हुई ऊर्जा बाहर फूटती है। ये व्यवस्था परिवर्तन यानी कि सिस्टम रिसेट का समय होता है। सरल शब्दों में कहे तो हम सब ने मिलकर जो कर्म कहे सामूहिक रूप से उसको फल के रूप में देखने का ये एक शक्तिशाली समय है। यह नकारात्मक नहीं, सकारात्मक क्रांति के द्वार भी खोल सकता है। महाशिवरात्रि एक दिव्य कॉस्मिक एंटीडोट है। अब पूरी इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आना एक देवीय संयोग है। शिव पुराण कहता है कि इस रात्रि में पृथ्वी की एक विशेष स्थिति के कारण मानव की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सहस्त्रार्चक मस्तिष्क के केंद्र की ओर प्रभावित होती है। शिव जो एक संहारक भी है, वो कल्याणकारी भी है। इस रात सर्वाधिक सक्रिय माने जाते हैं। यह रात तमोगुण यानी कि अंधकार, ज्ञान और नकारात्मक का संहार करने वाली होती है, पर ये आपको मदद करेगी। ग्रहण और पंचग्रही योग जो नकारात्मक, भ्रामक और विघटनकारी ऊर्जा तमोगुण को ला रहे हैं, महाशिवरात्रि की साधना उसे नष्ट करके ब्रह्मांड के द्वारा दिया गया शक्तिशाली उपाय के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। ये ऐसा समय है जैसे तूफान के बीच एक शक्तिशाली शरण स्थल आपको मिल जाए। आप इतिहास से सबक भी सीख सकते हैं। तनाव देने वाले कुछ तथ्य के बारे में बात करूंगा। ऐसे दुर्लभ संयोग इतिहास में बिना प्रभाव दिए नहीं गए हैं, उन्होंने जरूर प्रभाव दिखाए हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसे समयों को देखें तो बड़े बड़े उलटफेर के गवाह हमें मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ले तो 26 फरवरी 2009 को मकर राशि में एक पंचग्रही योग बना था, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति और केतु एक साथ में थे। ये इवेंट के कुछ महीनों पहले ही 2008 की वैश्विक मंदी यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट शुरू हुई थी, जिसने दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को हिला के रख दिया था। यह एक तरह का वैश्विक व्यवस्था परिवर्तन, ग्लोबल सिस्टम रिसेट था। एक और उदाहरण देखते हैं। फरवरी मार्च 2020 के आसपास शनि, मंगल और बृहस्पति मकर राशि में एकत्रित हुए थे, और ये समय कोविड की महामारी को, विश्व को, स्वास्थ्य और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने का था, जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। इन ऐतिहासिक घटना से स्पष्ट है कि जब ग्रहों का ऐसा विशेष संयोग बनता है तो ये व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव, सामूहिक चुनौतियां और पुराने ढांचों को टूटने का समय होता है, यानी कि बड़े बड़े एम्पायर तहस नहस हो जाते हैं। 2026 का भी यह संयोग ऐसे ही वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, सारांश यह है कि हम एक अत्यंत संवेदनशील खगोलीय समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। विज्ञान हमें इसके भौतिक प्रभाव के बारे में बता रहा है, ज्योतिष इसके ऊर्जात्मक गुणवत्ता और चुनौतियों के बारे में चेतावनी दे रहा है, और धर्मशास्त्र हमें इससे बचाव करने का सबसे शालिश हथियार दे रहा है। महाशिवरात्रि की साधना आप कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये समय कैसा होगा, सवाल ये है कि हम इस समय अग्नि परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। क्या हम इसे एक संकट बनने देंगे या फिर अपने और अपने समाज के उत्थान के लिए एक स्वर्णिम अवसर में बदल देंगे। अगले भाग में हम उन्हीं व्यावहारिक और शक्तिशाली उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सिर्फ
न कि सुरक्षित रखेंगे बल्कि उस ऊर्जा को लाभान्वित करने का रास्ता भी बताएंगे। दोस्तों, अब तक आपने ये समझ लिया है कि हम किसी शक्तिशाली कॉस्मिक घटना की दहलीज पे खड़े हैं। अब सवाल ये कि तैयारी कैसे करें। मैं यहाँ आपको कुछ महज टोटके बताने नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और शास्त्रीय रूप से प्रमाणित 5 स्टेप कॉस्मिक प्रोटोकॉल देने आया हूँ। ये उपाय आपको उस ऊर्जा तूफान में न सिर्फ एक मजबूत सरल स्थल देंगे बल्कि आपको इस एनर्जी पर सवारी करने और आगे बढ़ने का भी सिखाएंगे। इन्हें गहराई से समझे और इसे अमल में लाइए। स्टेप 1, ऊर्जा का शील्ड। महाशिवरात्रि की सटीक साधना विधि। ये एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। महाशिवरात्रि 15 और 16 तारीख इस पूरे दिन गोचर का टर्निंग पॉइंट है। इसे ऐसे न करें जैसी कोई सामान्य पूजा हो। शास्त्रीय आधार यह कि शिव पुराण के रुद्र संहिता या सृष्टि खंड के अध्याय 15 और अध्याय 11 के 15वें श्लोक में महाशिवरात्रि व्रत की विस्तृत विधि बताई गई है। इसमें चारों प्रहरों 3-3 घंटे की पूजा का विशेष महत्व है। आप दिन भर उपवास रखते हैं, सूर्यास्त से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संकल्प करें कि मैं सूर्य राहु के ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति और आध्यात्मिक शांति और शक्ति प्राप्ति हेतु ये व्रत कर रहा हूँ। अगर आपने शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाया है, अपनी मूर्ति शिवलिंग की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाया है, दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत से अभिषेक किया है, उसके बाद में स्वस्थ जल से आपको अभिषेक करना है। बिल्व पत्र या बेल पत्र अर्पित करें। ये शिव को तो अत्यंत प्रिय है बट देवी लक्ष्मी को भी प्रिय है। इसमें Q9 नामक तत्व होता है जो वातावरण में शुद्धि लाता है। आप मंत्र जप कर सकते हैं, हृदय से कर सकते हैं। आप सिर्फ नमः शिवाय कहने से भी आगे बढ़िए। इस रात आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंदनाम मृत्युम रक्षिम अमृतम, इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपको मृत्यु तुल्य संकट हो यानी कि ग्रहण के संकट से मुक्ति दिलाता है। कम से कम 108 बार मंत्र जाप या माला करें। 4 प्रहर का जागरण करें। रात्रि के चारों प्रहर हर 3 घंटे में थोड़ी थोड़ी देर कर ध्यान करें या शिव की महिमा का पाठ करें। यह ऊर्जा को सजग और सुरक्षित रखने में आपको मदद करेगा। पहने वाला कवच आप रुद्राक्ष का वैज्ञानिक और ज्योतिष प्रयोग यहाँ पे समझेंगे। रुद्राक्ष सिर्फ एक आभूषण नहीं है, एक बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। वैज्ञानिक शोध, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कई अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की शोध में ये पाया गया है कि रुद्राक्ष में डाई इलेक्ट्रिक गुण होते हैं। यह शरीर के बायो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टेबलाइज करता है, हृदय की गति और रक्तचाप को संतुलित करने में मदद करता है और तनाव को कम करता है। यह एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड का काम करता है। मैं आपको बता दूं, आप 7 मुखी 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को यूज कर सकते हैं, बट जहाँ पे इस विशिष्ट कंडीशन में सूर्य पर प्रहार हो रहा है, सबसे शक्तिशाली उपाय है कि स्वयं सूर्य को मजबूत करें। इसलिए 1 मुखी रुद्राक्ष यहाँ सर्वोत्तम है क्योंकि इसका स्वामी सूर्य होता है। जब यह आपके आत्मबल, प्रतिरक्षा प्रणाली और नेतृत्व क्षमता को सीधे ही सशक्त करेगा, पावरफुल करेगा। इसकी धारण विधि करने के लिए आपको लाल धागा जो है सूर्य का, वो या पीले रंग के सूत के अंदर आप धारण करें। सोमवार या रविवार प्रातः स्नान करने के बाद आप धारण कर सकते हैं। मंत्र धारण करते समय आप ओम हाम हीम होम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का चांट करें। यदि संभव हो तो 1 मुखी रुद्राक्ष जो सूर्य का होता है, 8 मुखी रुद्राक्ष राहु का होता है और 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का संयोजन करके आप तीनों प्रमुख ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। आहार और दैनिक जीवन शैली में आप माइक्रो मैनेजमेंट को ला सकते हैं। ग्रहण का प्रभाव सूक्ष्म ऊर्जा पर पड़ता है। ये हमारा आहार और व्यवहार सीधे उस ऊर्जा से प्रभावित करता है। गेहूं का ध्यान का विज्ञान जो है वो आपको समझना होगा। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रधानता होती है। ग्रहण के समय सूर्य यानी कि ऊर्जा का स्रोत ढका होता है। गेहूं का दान का भाव यही है कि मैं भौतिक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के अस्थायी रूप से ओझल होने के समय ऊर्जा का दान कर रहा हूं ताकि ब्रह्मांड का ऊर्जा संतुलन बना रहे। यह एक सामूहिक कार्य है। क्या खाए और क्या न खाए। केसर में क्रोसिन नामक तत्व होता है जो मूड को ठीक करता है, तनाव को कम करता है। दूध में केसर डाल के आपको सेवन करना चाहिए, पर ग्रहण के समय पे नहीं। ये सूर्य यानी कि मस्तिष्क को पोषण देगा। हल्का और सात्विक आहार करें। दाल चावल, घर से बना हुआ सामूहिक भोजन।
मांसाहार, प्याज, लहसुन, प्यासी भोजन से आपको बचना चाहिए। बट फिर से बता दूं, सूर्य ग्रहण के समय पर और जो सूर्य ग्रहण उसके सिवा जो हमारा आगे का जो समय है, जिसको हम लोग मानसिक आहार सबसे जरूरी है, क्या देखें क्या ना देखें। 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक नकारात्मक समाचार अत्यंत अत्याधिक नकारात्मक समाचार, वायरल डराने वाले वीडियो, हिंसक सामग्री और विवादास्पद बहसों से दूर है। ये समय मन को भ्रमित करेगा। राहु ये कर सकता है। व्यवहार कैसा रखें? विनम्र, शांत और अवलोकनशील रहें। अधिक बहस में न पड़े। कोई भी बड़ा वादा या ठान लेने वाला निर्णय लेने से पहले 3 बार अवश्य सोचे। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। मंत्र विज्ञान जो चौथा स्टेप है, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप सटीक प्रयोग करें। यह सूत्र सूर्य की महिमा का है और इसे ग्रहण के लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करने का आप उपयोग कर सकते हैं। आप इस विशेष श्लोक को समझने की कोशिश करें। यह श्लोक है सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का। ततो युद्धम परिष्टात्रम समरे चिंतया सितम रावण जाग्रतो दृष्टवा युद्धाय समुत्पस्थितम। जब राम युद्ध से थके और चिंतित थे, तब अगस्त्य ऋषि ने इन्हें यह सूत्र सुनाया था, इसलिए इसे आदित्य हृदय सूत्र कहते हैं। इस श्लोक का भाव अपनाएं। जब आप थके हो, चिंतित हो, तब इस सूत्र का सहारा ले सकते हैं। आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शिवम। आदित्य हृदय सूत्र पवित्र है। ये सभी शत्रुओं, बाहरी और आंतरिक, का नाश करने वाला है। इसका नित्य जपने से अक्षय कल्याण होता है। रोज सुबह सूर्य को जल देते समय इस मंत्र का हमें चांट करना चाहिए। यह स्तोत्र अगर आपको याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करें। बट आप एक छोटा सा श्लोक कर सकते हैं। ओम सप्त सप्तये नमः, इस मंत्र का आप प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। इसके सिवा आप सूर्य का जो बीज मंत्र है, सोम सूर्याय नमः, ये भी कर सकते हैं। या तो आप उनके जो और नाम है, ओम भानुवे नमः, ओम रवये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, या जपा कुसुम संकाशम काश्यपे महाद्यम तमोरी मम प्राणत्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का चांट कर सकती है। ये सूर्य से आपका सीधा संपर्क स्थापित करेगा। ग्रहण के बाद की स्तुति शून्य अवधि, ये कॉस्मिक रिसेट का टाइम है। 17 फरवरी ग्रहण के बाद 15 दिन, 18 फरवरी से 4 मार्च तक कॉस्मिक रिसेट पीरियड समझकर आप इसके फायदा लीजिए। ग्रहण एक ऊर्जा का कॉस्मिक शॉक वेव छोड़ के जाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड की ऊर्जा फिर से संतुलन में आती है, बट इसमें टाइम लगेगा। इस अवधि में कोई भी नया शुभ काम, नई नौकरी, नया व्यवसाय, नया घर, विवाह आदि शुरू करना है तो इसे न करें, क्योंकि ये तूफान में नई नाव खोलने जैसा है। संभावना यह है कि आपकी शुरुआत उस अस्त व्यस्त ऊर्जा से प्रभावित हो सकती है। इस समय का उपयोग कैसे करें, एक्टिव रिसेट कैसे करें, अब ध्यान एवं रिव्यू करें। इस समय का उपयोग आप आत्म मंथन के लिए कर सकते हैं। पिछले वर्ष अपने 1 वर्ष के फैसले या कार्यों या पूरी जिंदगी के कार्यों के परिणामों की समीक्षा करें। क्या सही था, क्या सुधार हो सकता था, एक डायरी बनाएं। प्लानिंग करें। नया काम शुरू मत करिए, लेकिन प्लानिंग करिए। पुरानी भूलों का जो लर्निंग है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करें। 4 मार्च के बाद आपको क्या करना है उसकी विस्तृत रूपरेखा करें। रिसर्च करें, संसाधन जुटाए, सफाई एवं संगठन करें। अपने आसपास की भौतिक और डिजिटल सफाई करें। कमरा हो, अलमारी हो, कंप्यूटर है, अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज करें। जो चीज जरूरी नहीं है उसको निकाल के फेंक दें। यह बाहरी सफलता आंतरिक स्पष्टता लाती है। पूजा पाठ जारी रखें। शिवरात्रि और ग्रहण के उपायों में की गई साधना इस पखवाड़े में भी नियमित रूप से जारी रखें। यह आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेगा। हम इस 5 स्टेप को अपनाकर आप इस ग्रहण काल के एक निष्क्रिय पीड़ित के भाव को निकालकर एक सजग सक्रिय कॉस्मिक सर्फर की तरह नेविगेट कर पाने वाली एनर्जी के तौर पे, एक इंसान के तौर पे आप अपने आप को यूज कर पाएंगे, एस्टैब्लिश कर पाएंगे। याद रखिए, ये समय भाग्य को कोसने का नहीं, बल्कि अपने आंतरिक भाग्य यानी कि चरित्र, साधना और विवेक को मजबूत करने का है। हम ये भी सीखने वाले हैं कि यह गोचर आपकी विशेष राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, आपके लिए विशेष अवसर या चुनौतियां क्या होने वाली है। आपने ये भी समझा कि ये घटना और सार्वभौमिक उपाय क्या है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर एक राशि के सभी लोगों पर ये समान प्रभाव नहीं होता। यहाँ अंतर लाता है आपकी व्यक्तिगत कुंडली में रही दशा, महादशा
जो विवरण मैं आपको देने जा रहा हूँ वो गोचर का सामान्य स्वरूप है। इसे अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखें। हर राशि के लिए मैं 3 स्पष्ट बिंदुओं पर फोकस करूंगा कि प्रभाव यह गोचर और ग्रहण आपके जीवन के किन क्षेत्रों को छुएगा। सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क, कौन सी गलती आपको सबसे भारी पड़ सकती है और इसके लिए आपको सतर्क कैसे रहना है, और सबसे बड़ा अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है, इस ऊर्जा को कैसे आप लाभ के तौर पे उठा सकते हैं, सक्रिय बनकर आप इसका फायदा ले सकते हैं। और राशि के लिए एक विशेष उपाय यानी कि एक बोनस आर्मर भी दूंगा, एक सुरक्षा कवच भी दूंगा, जो खास कार्य आपकी सुरक्षा और सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। चलो शुरू करते हैं। मेष यानी कि एरिस राशि। इसका प्रभाव यह है ग्रहण का कि सूर्य आपकी राशि की कुंडली के 12वें घर, जो लाभ, मित्रता, आकांक्षा का घर है, उसी में गोचर कर रहा है। इससे आपकी इच्छा पूर्ति के मार्ग खुलेंगे, नए लोगों से जुड़ाव बनेगा, आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क यह है कि आकस्मिक लालच में फंसना। 11वें घर में राहु सूर्य का संयोग ऐसे शॉर्टकट आपके सामने लाएगा जो नैतिक रूप से संदिग्ध हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक या नकारात्मक हो सकते हैं। किसी भी ऐसे प्रस्ताव जो बहुत अच्छा सच लगे, तुरंत हाँ न कहे। गलत मित्रों की सलाह से धन का नुकसान हो सकता है, ये मान के चले। राहु के छल को समझे और अनैतिक कार्य से बचे। सबसे बड़ा अवसर या अपॉर्चुनिटी यह है कि आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, सामूहिक लक्ष्यों की शक्ति को यूज कर सकते हैं। यह समय उन लोगों से जुड़ने का है जो आपकी सोच को ऊपर उठा सकते हैं। कोई सामूहिक कार्य, नए प्रोजेक्ट या ग्रुप या ऑनलाइन कम्युनिटी सरणी शुरू करने में आपको सफलता मिल सकती है। पुराने लोन की वसूलात भी हो सकती है। विशेष उपाय या बोनस आर्मर यह है कि प्रतिदिन सूर्यास्त के समय लाल फूल या लाल गुड़ को दान जरूर करें। यह सूर्य की ऊर्जा के शुभ रूप में सक्रिय करेगा और इसके मार्ग में आने वाले राहु के भ्रम को क्रम करेगा। बट मैं फिर से आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो ग्रह पॉजिटिव है उसका दान नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पॉजिटिव है या तो दूसरे घर में है जो आय का घर होता है, संचित मनी का होता है, तो आप लाल रंग की चीजें दान करने से बेहतर है कि आप शिव मंदिर में देके आए। लाल फूल सूर्य भगवान पे चढ़ाए, आप शिव मंदिर पे चढ़ाए, आप विष्णु भगवान की मूर्ति पे चढ़ाए, आप गणपति जी को चढ़ा सकते हैं, आप बजरंग बली को चढ़ा सकते हैं। इससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए। वृषभ राशि, टॉरस राशि। इसका प्रभाव यह कि सूर्य आपकी कुंडली के 10वें घर में यानी कि जो कर्म का, प्रतिष्ठा का, करियर का, पद का है, उसमें गोचर करें। यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ को केंद्र में लाएगा। मेहनत का सम्मान मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारियां और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रहण हो रहा है। सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क यह कि ऊपरी लोग, अथॉरिटी यानी कि बॉस है, अधिकारी या सरकार से टकराव और अपमान की सिचुएशन हो सकती है। सूर्य राहु का ये योग करियर में अचानक उलट फेर भी ला सकता है। किसी गलत फहमी या गुप्त शत्रु के कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है यानी कि डेंट लग सकता है। अपने कार्य में पारदर्शिता बनाए रखें और गुप्त बात किसी से भी ना कहे, यानी कि राज की बात को राज में ही रहने दें। सबसे बड़ा अवसर या अपॉर्चुनिटी यह है कि अधिकार और मान सम्मान की आप प्राप्ति हो सकती है। यह वह समय है जब आप अपने क्षेत्र में एक अथॉरिटी के रूप में उभर सकते हैं। कोई नई पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या सार्वजनिक पहचान मिल सकती है। अपने काम की गुणवत्ता पर फोकस रखें, राजनीति से दूर रहे यानी कि पॉलिटिक्स प्ले ना करें, अनियमित अनैतिकता से बचें। विशेष उपाय या आर्मर यह है कि आप काम की जगह या घर के दक्षिण पूर्व ईशान कोने में एक पीले रंग का बल्ब जरूर जलाए रखें। यह सूर्य की ऊर्जा को स्थिर करेगा, कार्यस्थल पर नकारात्मक षड्यंत्रों से आपको बचा के रखेगा। मिथुन राशि, जमीनी राशि। प्रभाव यह है कि सूर्य आपकी कुंडली के 9वें घर, जो भाग्य का, उच्च शिक्षा का, आध्यात्मिकता का, गुरु या दूर की यात्रा है, उसमें गोचर कर रहे हैं। ये भाग्योदय का समय हो सकता है, लेकिन साथ ही आपके विश्वास और दर्शन पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्रहण हो रहा है। सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क ये है कि भाग्य के भरोसे बैठकर लापरवाही करना और गुरु या मार्गदर्शक का अनादर करना। राहु की छाया में सूर्य होने से भाग्य का सही उपयोग नहीं होना हो सकता है। कोई शॉर्टकट आपको अहंकारी बना सकता है। पिता या गुरु के साथ मनमुटाव हो सकता है। विदेश यात्रा में बाधाएं आ सकती है। सबसे बड़ा अवसर या अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करें? ज्ञान और दर्शन के माध्यम से खुद को पुनः परिभाषित करें। नई उच्च
शिक्षा शुरू करने या किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने या अपने जीवन के दर्शन को गहराई से समझने का यह सबसे उत्तम समय है। ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए या नए कौशल को सीख के आप भाग्य को मोड़ सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं। विशेष उपाय या बोनस आर्मर यह कि पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। इससे धन और भाग्य की रक्षा होगी। नई नकारात्मक ऊर्जा से आप दूर रहेंगे। कर्क राशि जो कैंसर की राशि है, प्रभाव यह कि सूर्य आपकी कुंडली में 8वें घर में जो रहस्य, आपत्ति, परिवर्तन, अन्य का धन, मानसिक तनाव के घर में गोचर कर रहे हैं। ये गहन परिवर्तन और आत्म खोज का समय बताएगा। आपको छिपे हुए रहस्य उजागर हो सकते हैं। सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क ये है कि गुप्त शत्रु, वित्तीय उलझन और अकारण भय आपको दिखने को मिल सकते हैं। यह समय कानूनी मुकदमे, टैक्स रिलेटेड इश्यू या किसी पार्टनर के पैसे को लेकर तनाव ला सकता है। अपनी सेहत और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी गुप्त समझौते में न पड़े। सबसे बड़ा अवसर या अपॉर्चुनिटी है कि आध्यात्मिक शक्ति और रिसर्च में आप सफलता पा सकते हैं। यदि आप मनोवैज्ञानिक रिसर्च और ज्योतिष का रहस्यमय विद्या यानी कि अखंड विद्या से जुड़े हुए तो आपको इसमें अद्भुत सफलताएं मिल सकती है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। यह समय अपने डर और विकारों पर काबू पाने का है। विशेष उपाय या बोनस आर्मर यह है कि आप ओम ध्रुवीय सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 21 बार करें। 108 बार या 1000 बार कर सकते हो तो बहुत ही बड़ा बेहतर है। यह 8वें घर के अंधकार और भ्रम भय को दूर करके आपको आंतरिक शक्ति देगा। 5वीं राशि सिंह राशि या लियो राशि, प्रभाव यह है कि सूर्य आपके स्वामी आपकी कुंडली के 7 के घर में जो वैवाहिक जीवन, व्यापारिक साझेदारी, सार्वजनिक संबंध के घर को में गोचर करिए। आपके सभी एक एक रिश्तों पर केंद्रित होगा। सबसे बड़ा जोखिम यह कि अहंकार के कारण रिश्तों में दरार या साझेदारी में धोखा हो सकता है। सूर्य यहाँ आपको जिद्दी और अति आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फिश बना सकता है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ तनाव बढ़ सकता है। कोई प्रतिस्पर्धी या खुला शत्रु आपको चुनौती दे सकता है। विवादों से बचने का ये समय है। सबसे बड़े अवसर या अपॉर्चुनिटी में कैसे इसे कन्वर्ट करें। गठबंधनों के माध्यम से आप नई सफलता पा सकते हैं। यदि आप अपने अहम को यानी कि ईगो को नियंत्रित रखते हुए सहयोग करें, कोई नया व्यावसायिक समझौता या संयुक्त उद्यम यानी कि पार्टनरशिप कर सकते हैं तो ये आपके लिए लाभदायी सिद्धदायी हो सकता है। न्यायिक मामलों में आपको सफलता मिल सकती है यानी कि कोर्ट में आपको सफलता मिल सकती है। विशेष उपाय आप क्या कर सकते हैं। बोनस आर्मर के तौर पे आप शिव लिंग पर प्रतिदिन गाय का घी अर्पण कर सकते हैं। यह आपके आत्मबल सूर्य को शांत और केंद्रित रखेगा तथा रिश्तों में सुधार लाएगा। छठी राशि कन्या राशि या वर्गो राशि, प्रभाव है कि सूर्य आपकी कुंडली के छठे घर जो रोग, शत्रु, ऋण, सेवा या नौकरी के घर को कंट्रोल करता है उसी के अंदर गोचर करे। यह आपकी दिनचर्या, स्वास्थ्य और कार्यस्थलों की चुनौतियों पर फोकस लाएगा। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि छोटी छोटी बातों पर आप ऊर्जा का व्यय और स्वास्थ्य की उपेक्षा करेंगे। यह इस गोचर में आप हर छोटी समस्या को बड़ा बना सकते हैं, बड़ी बन सकती है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। पेट या आंखों से संबंधित समस्या आ सकती है। नौकरी में असंतोष, अनसेटिस्फेक्शन बढ़ सकता है। सबसे बड़े अवसर या अपॉर्चुनिटी में कैसे इसे कंट्रोल करें। सूर्य शत्रुओं पर विजय और सेवा के माध्यम से आपको प्रतिष्ठा दिलवा सकते हैं। ये समय है अपनी समस्या समाधान की क्षमता को निखारने का। किस इस समय अपनी क्षमता को निखारने का किसी भी प्रतियोगिता या वाद विवाद में सफलता मिल सकती है। डॉक्टर, नर्स, लॉयर या शोधकर्ता के लिए बहुत ही अच्छा समय है। पुराने ऋण से यानी कि डेब्ट से मुक्ति भी मिल सकती है। विशेष उपाय या बोनस आर्मर के तौर पर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कर सकते हैं, विशेषकर मंगलवार को। यह आपको शत्रु और स्वास्थ्य के संबंधित खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा। तुला राशि 7वीं राशि लिब्रा राशि, सूर्य आपकी कुंडली के 5वें घर जो संतान का, रचनात्मकता का, प्रेम का, बुद्धि का और शिक्षा का है उस हाउस में गोचर करें। यह आपकी रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, मनोरंजन और प्रेम संबंधों को प्रभावित करेगा और यहीं पे ग्रहण भी हो रहा है। सबसे बड़ा जोखिम यह कि निवेश में भारी नुकसान, प्रेम या संतान के मामले में निराशा, शेयर बाजार, सट्टेबाजी या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचे। संतान से जुड़ी चिंता हो सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी या धोखा भी मिल सकता है।
सबसे बड़े अवसर में कैसे कन्वर्ट करें, अपॉर्चुनिटी कैसे बनाए, अद्वितीय रचनात्मक सफलता और आत्मविश्वास में वृद्धि कैसे करें। यदि आप कलाकार, लेखक या इनोवेटर है तो इस समय एक ऐसा आइडिया लेकर आ सकता है जो आपकी पहचान बदल सकता है। बच्चों के साथ समय बिताना शुभ रहेगा। कोई नया हॉबी आप सीख सकते हैं, उसे प्रोफेशन में डेवलप कर सकते हैं। विशेष उपाय या बोनस आर्मर यह कि तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें एक साबुत सुपारी डालें और इसे पूजा स्थल पर रख दें। यह संतान और बुद्धि की वृद्धि करेगा। आठवीं राशि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। सूर्य आपकी कुंडली के चौथे घर में, जो माता का, सुख का, मानसिक शांति का, वाहन का, घर का है, उसी में गोचर करें। या आपके घरेलू माहौल, भावनात्मक सुरक्षा और आंतरिक शांति को प्रभावित करेगा। सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क ये है कि पारिवारिक कलह हो सकता है, मन की अशांति और संपत्ति में परेशानी आ सकती है। घर या परिवार के मामलों में तनाव बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। किसी जमीनी जायदाद के लेन देन में धोखा हो सकता है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी जरूरी है। सबसे बड़ा अवसर कैसे कन्वर्ट करें, अपॉर्चुनिटी कैसे कन्वर्ट करें, आंतरिक शक्ति को पहचानना और घर के माध्यम से लाभ पाने का ये समय है। अपने अतीत के भावनात्मक बोझ को छोड़ने का। कोई पैतृक संपत्ति का मामला हल हो सकता है। घर में सुधार या नया घर खरीदने की इच्छा है तो आप जरूर पूरी कर सकते हैं, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद मन को शांत करने की साधना करें, यानी कि मेडिटेशन या मंत्र चांटिंग करें। विशेष उपाय या बोनस आर्मर यह कि घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक के ऊपर आप केसर से ओम बनाएं। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा और सुख और शांति को बढ़ाएगा। धनु राशि, सेगिटेरियस राशि। सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे घर, जो साहस का, संचार का, छोटी यात्रा हो, भाई बहनों, साहसिक कार्य के घर में गोचर कर रहा है। ये आपकी बोलचाल, आपके आसपास के माहौल और छोटी योजना पर केंद्रित होगा। सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क है कि अति आत्मविश्वास, अशुद्ध वचन और भाई बहनों से विवाद से बचें। आपकी बातचीत में आक्रामकता आ सकती है, एग्रेसिवनेस आ सकता है, जिससे विवाद हो सकता है। कोई बात लीक हो सकती है जो नुकसान करा सकती है। छोटी यात्राओं में देरी या परेशानी हो सकती है। सावधानी से बोलना और लिखना ध्यान रखें। सबसे बड़े अवसर के तौर पर इसे कैसे कन्वर्ट करें, वाणी की शक्ति या नेतृत्व क्षमता का आपको विस्तार करना होगा। ये समय ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, टीचिंग या सिल्क से के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार समय है। आप अपने साहस से छोटी छोटी बाधाओं को पार कर सकते हैं। नया शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी जरूर शुरू कर सकते हैं। विशेष उपाय या बोनस आर्मर आप ये कर सकते हैं कि प्रतिदिन सुबह तांबे के एक लोटे का पानी पिए। बोलने से पहले थोड़ा पानी मुंह में लेकर ओम मंत्र का चांट करें, ध्यान करें। ये आपकी वाणी को नियंत्रित और शुद्ध करेगा, आपके विशुद्धि चक्र को ठीक करेगा। मकर राशि, 10वीं राशि, कैप्रिकॉर्न राशि। सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे घर को, जो धन का, पारिवारिक संसाधन का, भोजन का, वाणी के, मुल्क के हाउस में गोचर करें। यह आपकी आमदनी, खर्चों और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित होगा और यहीं पे ग्रहण लगेगा। सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क है कि अनावश्यक अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों या किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण खर्चा बढ़ सकता है। खान पान में लापरवाही स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। पैसे को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। निवेश में सावधानी बरतनी जरूरी है। सबसे बड़े अवसर या अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें, व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से आप आय की वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को आप उपयोग कर सकते हैं। यह समय अपने पारिवारिक व्यवसाय को नए तरीके से आगे बढ़ाने का या नया कोई व्यवसायिक कौशल्य सीखकर आमदनी बढ़ाने का, खर्चों पर नियंत्रण रखकर आपको बचत करना सीखना होगा। विशेष उपाय या बोनस आर्मर यह कि अपने पर्स या तिजोरी में एक साबुत सुपारी, एक छोटी सी लाल मिर्च रखें। इसे कपूर से स्पर्श सबसे पहले करवाए। ये धन के अकारण व्यय को, यानी कि फिजूल खर्च से आपको रोकेगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि, जो 11वीं राशि है। सूर्य आपकी राशि यानी कि प्रथम बार व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और स्वयं में गोचर करें। ग्रहण भी यही हो रहा है। इस समय पूरी तरह आपके बारे में, आपके निर्णय और आपकी पहचान के इर्द गिर्द घूमेगा। सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क है कि गलत पहचान या निर्णय में भारी भूल हो सकती है। इस समय आत्मविश्वास तो बहुत कम हो सकता है।
या फिर गलत जगह पर लग सकता है। कोई भी बड़ा फैसला, शारीरिक परिवर्तन, नया लुक, नया व्यवसाय करने से बचे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, विवादों में न उलझे। सबसे बड़े अवसर या अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आत्म पुनर्निर्माण और नई शुरुआत करें, सेल्फ एनालिसिस करें। ये समय है खुद को नए सिरे से गढ़ने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का और उस पर काम करके अपने आप को डेवलप करने का। जो लोग आत्म साधना करें उनके लिए अमूल्य समय है। आध्यात्मिक साधना करने वाले के लोगों के लिए भी एक अमूल्य समय है। अपनी इमेज को सुधार करने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। विशेष उपाय या बोनस आर्मर ये है कि आप ओम ह्रीम क्लीम हुम सह इस बीज मंत्र का जप करें। सुबह में स्नान के बाद थोड़ा सा केसर का तिलक अपनी नाभि पे लगाएं। ये आपके व्यक्तित्व को केंद्रित और संतुलित रखेगा। मीन राशि, पाइसिस राशि, 12वीं राशि, सूर्य आपकी कुंडली के 12वें घर, जो व्यय, विदेश, निवास स्थान परिवर्तन, आध्यात्मिकता और रहस्य का है, उसमें गोचर करे। ये खर्च बढ़ाने का, अकेलेपन का, आध्यात्मिक यात्रा का समय हो सकता है आपके लिए। सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क है कि छिपे हुए शत्रु सामने आ सकते हैं, धन का रिसाव हो सकता है, अनावश्यक चिंता बढ़ सकती है। यह समय अस्पताल, कर्ज चुकाने का या गुप्त शत्रु के कारण धन के नुकसान का है। किसी भी गुप्त भय या आदत से परेशानी हो सकती है। कोई कानूनी मुकदमा भी चल सकता है। किसी गुप्त समझौतों से दूर रहने का यह सबसे बेस्ट समय है। सबसे बड़े अवसर या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको आध्यात्मिक विरासत और मोक्ष के मार्ग को चुनना होगा। यह समय ध्यान साधना, आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे श्रेष्ठ है। विदेशी संबंध या पुराने व्यापार में लाभ हो सकता है। पुराने पाप कर्मों से आप मुक्ति या निजात भी पा सकते हैं। किसी गुप्त ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। विशेष उपाय या बोनस आर्मर के तौर पे आप तांबे के सिक्के को गंगा जल से धोकर उस पर केसर से श्रीम यानी कि देवी लक्ष्मी के मंत्र को लिख सकते हैं और अपने पर्स में रख सकते हैं। यह आपके धन के रिसाव को यानी कि फिजूल खर्च को रोकेगा और आध्यात्मिक उन्नति देगा। दोस्तों याद रखिए, ग्रह नियति नहीं प्रवृत्ति दिखाते। यह विश्लेषण आपको एक मानचित्र देता है ताकि आप जान पाए कि आगे रास्ते में कहाँ कहाँ पे खाई और कहाँ कहाँ पे सोने की खदानें हैं। सामान्य उपाय और अपनी राशि के विशेष उपायों को अपनाकर आप इस शक्तिशाली कॉस्मिक समय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस विशाल वीडियो में एक साथ एक गहन कॉस्मिक यात्रा पूरी की है। एक पल के लिए हम इसे संक्षिप्त में भी समझ लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमें क्या करना है। हमने देखा कि 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2026 का ये समय कोई साधारण समय नहीं है। ये एक दुर्लभ खगोलीय तूफान का समय है जहाँ कुंभ राशि में सूर्य का गोचर, पंचग्रही योग और एक शक्तिशाली सूर्य ग्रहण एक साथ घटित हो रहा है। विज्ञान इसे एक वैश्विक खगोलीय घटना मानता है। ज्योतिष इसे सामूहिक कर्म के फल एवं व्यवस्था परिवर्तन का संकेत देता है। लेकिन इस तूफान के बीच हमें महाशिवरात्रि रूप एक दिव्य शरण स्थल भी मिला हुआ। हमने ये भी सीखा कि ऊर्जा के बचाव और लाभ के लिए हमें 5 स्टेप कॉस्मिक प्रोटोकॉल, सटीक शिव साधना, रुद्राक्ष का वैज्ञानिक उपयोग, आहार और व्यवहार में सात्विकता, आदित्य हृदय सूत्र का मंत्र चार्ट और ग्रहणोत्तर रिसेट पीरियड का सदुपयोग कितना महत्वपूर्ण है जाना। सबसे महत्वपूर्ण जरूरी, हमने अपनी आपकी राशि के विशेष आधार पर यह देखा कि यह तूफान आपके जीवन में किसी खास खंड में कैसे आघात कर सकता है और किसी खंड में इसकी सवारी करते हुए नई ऊंचाइयों को आप कैसे छू सकते हैं अगर आप आर्मर के तौर पे इसको यूज करते हैं। आप अपने अपना सबसे बड़ा जोखिम और सबसे बड़ा अवसर, अपॉर्चुनिटी को भी पहचाना है, जाना है। आप चाहो तो वीडियो को दोबारा सुन सकते हो और साथ में आपने एक विशेष बोनस आर्मर भी प्राप्त किया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, ये सब एक सामान्य मार्गदर्शन यानी कि जनरल गाइडेंस है। जैसे एक ही बीमारी के लिए डॉक्टर हर मरीज के लिए अलग अलग रिपोर्ट देख पाते हैं, अलग अलग दवाई लिखते हैं, वैसे ही ज्योतिष एक विज्ञान है जो आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली, चल रही हुई दशा अंतरदशा, वर्तमान गोचर के अद्वितीय मिश्रण पर आधारित होती है। 140 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक राशि में भारत में ही मिलेंगे। सबका जीवन एक जैसा नहीं होगा क्योंकि करंट लाइफ में आपके कर्म इसको चेंज कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, ये ग्रहण आपकी किस व्यक्तिगत ग्रह को स्पर्श कर रहा है, इन सवालों के ऊपर उत्तर ही आपको सटीक व्यक्तिगत और अचूक मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए यदि आप वाकई एक शक्तिशाली
समय को अपने पक्ष में बुनना चाहते हैं तो ये सामान्य जानकारी से आगे बढ़कर व्यक्तिगत विश्लेषण यानी कि पर्सनलाइज एनालिसिस की ओर कदम बढ़ाना होगा। और अब आपसे मेरा निवेदन है, आपके लिए अगला कदम, कृपया इस ज्ञान को फैलाने और स्वयं को लगातार सशक्त बनने के लिए मेरा साथ दे। अगर ये वीडियो आपको लगा कि आपके लिए बेनिफिट है, ये जानकारी आप और आपके परिवार और मित्रों के लिए उपयोगी है, तो तुरंत इस चैनल को आप और लोगों को फॉरवर्ड करें। आप खुद इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मैं इमरजेंसी में रिलीज करता हूं तो आप उसको देख पाएं। मैं ऐसे ही शोध वाले और आपके जीवन बदलने वाली जानकारी लेकर आऊंगा जो सीधे ही आप तक पहुंच सकती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि मेरी राशि, लेट से कि आपकी राशि क्या है और मुझे सबसे बड़ा जोखिम वीडियो में बताया गया क्या है। उदाहरण के तौर पे किसी की वृषभ राशि है और आपको बहुत से टकराव का जोखिम लगता है तो आप लिखें कि मुझे इससे मदद मिली है, भविष्य में उसके अनुरूप मैं काम करूंगा, उपाय चुनूंगा। और यदि आप ग्रहण काल को लेकर चिंतित है तो मैंने एक गहन पूर्णतः व्यक्तिगत मार्गदर्शन का वीडियो भी बनाया है जहाँ पे आप या तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रहण योग है जैसे कि सूर्य या चंद्र राहु या केतु के साथ है, या तो सूर्य और शनि आपकी कुंडली में साथ में है, या तो सूर्य गुरु और बुध आपकी कुंडली में साथ में है, तो आप मान के चलो कि आपकी कुंडली में जन्म के समय ही एक ग्रहण लगा हुआ है। और इसी के साथ अगर आपकी राहु या कोई मारक दशा चल रही है तो आपकी लाइफ में और चैलेंज और प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसके लिए आपको विस्तृत विश्लेषण करना जरूरी है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ को शेयर करेंगे तो हम एक कस्टमाइज एक्शन प्लान तैयार करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की है, वहाँ डिटेल डालिए। मैं आपको कुंभ ग्रहण के विशेष पर्सनलाइजेशन को बुक करवाने में मदद करूंगा। हम एक एक करके आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे और आज की नहीं भविष्य के लिए भी रणनीति तैयार करेंगे। दोस्तों, ये समय डरने का, घबराने का या भाग्य कोसने का नहीं है। ये समय है जागरूक होने का, सजग होने का और सही कर्म के लिए तत्पर होने का। जो ब्रह्मांड इतनी बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है उसी ब्रह्मांड ने उससे बचने और जीतने का साधन भी दिया है। बस हमें तो अपनी शक्ति को पहचानना है और सही दिशा में कदम बढ़ाना है। मेरी आप सभी के लिए ये कामना है कि आप इस कॉस्मिक परिवर्तन के दौर में सिर्फ सुरक्षित न रहे बल्कि अधिक शक्तिशाली, जागरूक और सफल होकर बाहर उभरे। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, सकारात्मक बने रहें। ईश्वर आपके सभी शुभ प्रयासों में सफलता